this is Zubin Garg. Keep watching NDH, my channel, your channel. नमस्कार, मैं हूं विराज नाग और आप देख रहे हैं एनडीएच प्राइम टाइम। चलिए नजर रखते हैं आज के खबर के ऊपर। आज के खबर को शुरू करने से पहले आप सभी को दिखाते हैं कुछ वीडियो। तो आप सभी ने देखा यह वीडियो। अभी आप सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि आज हमने हमारे खबर को शुरू करने से पहले आप सभी को ये एटीएम का दृश्य क्यों दिखाया। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो है डिमा हासाओ धीरे धीरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते ही जा रहा है और इसी के लिए यहाँ का जो सरकार है वो भी अपने पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से बाहरी टूरिस्टों को डिमा हासाओ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए। और जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तब उन सभी लोगों को जो है एक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जो कि है एटीएम का समस्या। और इसी समस्या को लेकर कई सारे टूरिस्टों ने जो है हमारे एनडीएच के नंबर पर कई सारे मैसेज भी किए हैं, कई सारे कॉल भी किए थे कि जब वो लोग डिमा हासाओ विजिट करने के लिए आते हैं, खास करके जब हाफलोंग के किसी भी एटीएम पे जाते हैं तो वो पैसा नहीं निकाल पाते हैं और इस वजह से उन सभी लोगों को काफ़ी सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इसी बात को लेकर जो है आज हमारी एनडीएच के टीम ने हाफलोंग शहर का एक जायज़ा लिया, जहाँ पर हर एक एटीएम पे हमारे जो टीम है उन्होंने विजिट किया और जानने का प्रयास किया कि क्या वाकई ही वहाँ पे कैश अवेलेबल नहीं है या फिर मशीन जो है वो आउट ऑफ सर्विस है। तो चलिए आप सभी को भी दिखाते हैं ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं महमूदुल हसन बोरवैया और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल एनडीएच। हम फिलहाल उपस्थित हैं हाफलोंग शहर पर। हाफलोंग अब एक टूरिस्ट हब बन गया है। यहाँ के हर होटल, हर लॉज टूरिस्टों से खचाखच भरा हुआ है। तो अभी डिमा हासाओ में जो टूरिस्ट आके एक प्रॉब्लम का फेस कर रहे हैं वो हो गया एटीएम में जो अभी हर वक्त पैसा नहीं रहता है, ये एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। और एसबीआई का सारी एटीएम बंद है। तो हम ये दृश्य आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे जो लोग एटीएम के लाइन पे खड़े हुए हैं जो पैसे के लिए, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या परिस्थिति है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एटीएम में हाफलोंग में मतलब कि आप कितना देर से खड़ा है और यहाँ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? 3-4 घंटा से हम लोग खड़ा हुआ है इसमें, इतना गरम में हम लोग का पैसा ही नहीं मिलता है। इधर भी जाओ एटीएम में सब पैसा ही नहीं डालता। स्टेट बैंक का एटीएम तो बंद है, इधर भी दिखाई दे रहा है, उधर भी है। 3-4 तो एटीएम है, सब बंद है। क्या करेगा हम लोग पब्लिक लोग? कब से दुर्गा पूजा का आगे से इसे हाल है, बहुत टोकले हुआ है हम लोग। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक खाली आस में डाला है, अभी इतना जाम है गरम से। सब अंदर में भी देखो लेडीज़ लोग है, जेंट्स लोग भी है और बोर्ड है साइड में। हाँ, यहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने अपना जो प्रतिक्रिया वो व्यक्त किया है। स्टेट बैंक का जो एटीएम है वो 11 अक्टूबर से बंद है कंटिन्यूसली। और जो बाकी जो इसके बावजूद जो बाकी जो 3-4 एटीएम्स है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक से और एक्सिस बैंक है और हमारा आईसीआईसीआई बैंक, ये 2-4 एटीएम अलग से है, लेकिन उनमें जो पैसा होता है वो हमारे जो जनसंख्या का हिसाब से वो मतलब काफ़ी नहीं है और भी होना चाहिए। तो अभी जो फ़िलहाल जो एसबीआई का जो एटीएम्स बंद दिखाई दे रहा है, उसका पीछे क्या कारण है हमारा सामने नहीं आया। वक्त आने पे वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे।
और जो हमारा तरफ से और लोगों का तरफ से भी ये अपील है कि ये एटीएम्स को हमेशा जो उसमें परिपूर्ण मात्रा से उसमें पैसा का जो रखा जाए, ताकि यहाँ के लोगों को असुविधा का सामना करना ना पड़े। लोग अपना पैसा, अपना जो अकाउंट्स, अपना सेविंग्स ये जो करते हैं बैंकों से कुछ अपना सुविधा पाने के लिए, लेकिन अगर जाके देखा जाए कि एटीएम्सों में पैसा नहीं है, जो जिस सुविधाओं के लिए लोग अपना बैंकों में अकाउंट रखते हैं, तो वैसे सुविधाओं का क्या करना। और हमारे साथ यहाँ पे एक लेडीज़ भी है जो लाइन पे खड़ी हुई है बहुत टाइम से, उनसे भी उनका जो प्रतिक्रिया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं आप पे एटीएम के लाइन पे खड़े हैं, तो मतलब आप आपके तरफ से क्या बोलना चाहेंगे। हाफलोंग में जैसे अभी एटीएम का जो समस्या है, जैसे काफ़ी सारे एसबीआई का एटीएम, सभी एटीएम्स बंद है, और हाँ, और बाकी एटीएम्सों में भी जो पैसा है वो तो मतलब सफिशिएंट नहीं है, तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे। नहीं, यहाँ पे जो भी है ना एटीएम जितनी भी है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम डेट आउट ऑफ सर्विस ही रहते हैं। लाइक पैसे डिपॉजिट करना हो या विड्रॉ करना हो, लाइक टाइम पे मनी नहीं होते हैं। अभी हम लोग बहुत दूर से आते हैं, लाइक मैं सोंटिला से आती हूँ पैसे निकालने के लिए। अगर वहाँ कोई ऐसे एसबीआई का एटीएम होते तो अच्छा होता, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि वहाँ पे कोई एटीएम्स नहीं है। बट देखिए अभी वहाँ से हमें पैसे लेने के लिए आना पड़ता है, और जब भी आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एसबीआई हो या दूसरे एटीएम्स हो, मैंने आउट ऑफ सर्विस रहते हैं, और रात को तो पैसे भी नहीं मिलते, लाइक मोस्ट ऑफ द एटीएम्स बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे व्यवस्था करना चाहिए इन लोगों को, ताकि लोगों को जो परेशानी होती है, अभी मार्केट जो वीकली मार्केट डेज होते हैं, तो इसमें भी मैंने पैसे निकालने के लिए तो सारे लोग आते हैं ना, तो इसमें भी उन लोगों को थोड़ा ये करना होता है, लाइक थोड़ा क्यू ताकि कम हो, ये जो क्यू होता है ये ताकि कम हो, तो इसके लिए थोड़ा ये करना चाहिए, थोड़ा एटीएम्स ज़्यादा बढ़ाना चाहिए आई गेस। आपका नाम? अनीता लमथसा जी। हमारे साथ अनीता जी थी, थैंक यू अनीता। तो अनीता जी ने जो अपना अभी जो प्रतिक्रिया व्यक्त किया, उन्होंने कहा है कि वो सोंटिला जो हाफलोंग से कम 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ से वो पैसे लेने के लिए हाफलोंग टाउन पे आई हुई है, फिर भी आके उनको बहुत देर से लाइन पे खड़ा होना पड़ता है। इसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि एटीएम्स में पैसा नहीं रहता है, तो इससे देखा जाए कि जो पब्लिक है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। तो ये हमारा बैंकों को और इसके साथ जो एजेंसीज है उनको इस पे ध्यान देना चाहिए, और इनको समझना चाहिए पब्लिक की तकलीफ़, क्योंकि पब्लिक अपने सुविधा के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए बैंकों में पैसा रखती है। तो अगर अपने ज़रूरत में वो पैसा वो निकाल ना पाए, उसको यूज़ ना कर पाए, तो इस अकाउंट का सेविंग्स का रखने का मतलब ही नहीं बनता है। तो आप सभी ने देखा ये वीडियो। अभी हम आपको लेके चलते हैं सीधे हाफलोंग के सरकारी बागान पे जो एक एटीएम है वहाँ पर। जी हाँ, सरकारी बागान पे एटीएम तो है, लेकिन एटीएम का दरवाज़ा जो है बंद पड़ा हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सरकारी बागान का ये दृश्य। हम आकर पहुंची है सरकारी बागान एसबीआई एटीएम पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एसबीआई का एटीएम जो यहाँ पे भी बंद पड़ा हुआ है। तो सिर्फ ये हमारा हाफलोंग का टाउन का ही नहीं बल्कि हाफलोंग के अंदर हमने हर एटीएम पे जाने की कोशिश की, और सभी एटीएम को देखा गया। एसबीआई का जो जितना भी एटीएम है सभी को बंद पाया गया। इसके पीछे का कारण क्या है वो तो हमें अभी तक पता नहीं चला। हम यहाँ पे पास पे एक एटीएम के साथ ही एक दुकान है, एक फार्मेसी है, उस पे जाना चाहेंगे और उसके ओनर से थोड़ा पूछने की कोशिश करेंगे। ये एटीएम कब से बंद है? पूजा का आगे से। पूजा का आगे से क्यों बंद है, कुछ पता चला? कुछ तो पता नहीं चला, बंद क्या प्रॉब्लम से बंद हुआ तो बोल नहीं सकता, लेकिन बंद तो करीब पूजा का आगे से बंद है। पब्लिक को तो बहुत तकलीफ हुआ, पैसा भी नहीं मिला, तो कभी कभी शटर उठा देता कोई, फिर गिरा देता, ऐसा ही चल रहा है। लेकिन तो पैसा डाला ही नहीं, बंद नहीं, टोटली पैसा नहीं डाला उसमें। तो देखिए इन्होंने एक बात कहा कि ये एटीएम पूजा के पहले से बंद पड़ा हुआ है। तो हम समझ ही सकते हैं कि पूजा के वक्त में लोगों को पैसा का अलग से ज़रूरत होता है। वैसे जो बिजी वक्त में भी ये एटीएम बंद पड़ा हुआ था, तो लोगों को कितनी तरह की समस्या का सम्मुखीन करना पड़ा होगा, ये हम समझ ही सकते हैं। तो हम आगे जाकर जानना चाहेंगे कि ये एटीएम्स क्यों बंद पड़ा हुआ है। हमने सभी एसबीआई के एटीएमों पे गया और हमने देखा है कि सभी एसबीआई के
एटीएम बंद है, लेकिन गिने चुने जो बाकी एक दो एटीएम है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है और एक हमारा एक्सिस बैंक का है और एक दो बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसा कुछ बैंक्स है जिनका एटीएम तो खुला है। लेकिन आज जैसे कि लोगों को हमने पंजाब नेशनल बैंक के सामने काफ़ी लंबी लाइन पे देखा, तो उनको जब पूछा तो उन्होंने कहा कि आज ही उसमें पैसा ढाला गया। तो इस तरह का समस्या हमारे डिमा हसाओ वासियों को कब तक फेस करना पड़ेगा? क्यों ये तो अभी जो SBI का एटीएम है ये फ़िलहाल काफ़ी दिनों से बंद है, लेकिन पिछले दिनों में ये भी देखा गया जब एटीएम्स खुला रहता है तभी भी उसमें पर्याप्त परिमाण में जो पैसा है वो नहीं रहता है। तो हमारा NDH की तरफ से और डिमा हसाओ की तरफ से मैं बैंक अथॉरिटीज़ और जो एजेंसी से उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगे कि वो हमारे डिमा हसाओ वासियों को और हमारे दर्शकों का ये प्रॉब्लम्स को समझे और इन सब का एक परमानेंट सोल्यूशन निकाले। तो अब सभी ने देखा ये वीडियो कि हाफलोंग के जितने भी एटीएम है वो ज़्यादातर आउट ऑफ कैश या फिर आउट ऑफ सर्विस रहते हैं और इसी मुसीबतों का सामना जो है जो टूरिस्ट डिमा हसाओ के खूबसूरत वादियों को देखने के लिए आते हैं उन सभी को जो है पैसे के लिए इन सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ टूरिस्टों की नहीं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन सभी को जो है आए दिन इस मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार क्यों इस तरीके का मुसीबतों का सामना जो है यहाँ के आम जनता और यहाँ पे जो टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं उन सभी को करना पड़ रहा है? क्या इस विषय में जो है आने वाले दिनों में यहाँ के जितने भी बैंक कर्मचारी है वो सभी एक ठोस कदम उठाएंगे, या फिर जिस तरीके से अभी जो है बैंक वालों का ये सिस्टम चल रहा है वो आने वाले दिनों में भी जो है इसी तरीके का चलता रहेगा? ये तो आने वाले वक्त ही पता चलेगा। तो इसी तरह डिमा हसाओ और इस राज्य से जुड़ा हुआ हर एक खबर को जल्द से जल्द पाने के लिए आप हमारे NDH के पेज को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं विराज नाग आप सभी से विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।